जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जी एसएससी के खोटा सिलेबस के अनुसार आपने लगभग चीजों को कवर कर लिया होगा। ऐसे में अब आपकी बारी है अभ्यास करने की। चूंकि आपको पता है हो बाबू कि अभ्यास ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी सफलता के नजदीक लेकर के जाती है। ऐसे में खोटा का एक ऐसा विवादित कहिए कि टॉपिक है जो है वाच, जिसपे खोटा के अधिकतर रचवैया का एक मत नहीं है, वो है वाच। वाच से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और आपके एग्जाम में कैसन प्रश्न पूछा जाएगा हो बाबू, कैसन क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछते हो, वही प्रश्न आज हम आपको करवाने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर आप तो भाई वैसन ऐसन क्वेश्चन के तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जेबे हो तब तोरा से एक प्रश्न न छूटे हो बाबू। वाच का आज हम कंप्लीट एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो सीधा एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आप पकड़ बनाइए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे पकड़, इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्योंकि हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आइए यहाँ एमसीक्यू लगाइए, अपने आप को जांचिए, मापिए, भापिए। चूंकि आपको यही पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो यहाँ हो भैया तो ही ना स्क्रीन पे हो जैसन तो के बतलिए हो बाबू कि खोटा वाइच से संबंधित कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बाबू। उससे पहले हम आपको बता दें आपके लिए यह इंफॉर्मेशन उपयोगी होगा, अन्यथा आप इसे नजरअंदाज करेंगे। महा ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं जन्माष्टमी के अवसर पे, जहां आपको संपूर्ण खोटा क्लास, जहां आपको कंप्लीट वीडियो दिए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स रहेंगे, खोटा के साथ साथ हिंदी अनुवादित नोट्स रहेंगे, कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ 499 रुपये में। और ये ऑफर कल तक मान्य होगा। कल 12 बजे रात के बाद ये ऑफर समाप्त कर दिया जाएगा। संपूर्ण झारखंड जीके, जहां आपको वीडियो दिए जाएंगे, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 499 रुपये में। खोटा का अगर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो 151 रुपये में आपको दिया जा रहा है, जहां आपको 20 सेट के साथ दिया जाएगा। 20 सेट अर्थात 2000 क्वेश्चन के साथ, जिसमें से बाबू कुछ जो है सेट अपडेट कर दिए गए हैं। पेपर 3 का अगर फुल लेंथ टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो 151 रुपये में 20 सेट के साथ आपको दिया जाएगा। 20 सेट अर्थात बाबू पेपर 3 में एक सेट में 150 क्वेश्चन, तो 3000 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस यहाँ कवर करवाया जा रहा है झारखंड जीके का और कंप्लीट खोटा का। अगर अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे इंस्टॉल करके वहां आप अपना नंबर डालेंगे, आप बाबू ओटीपी आएगा, रजिस्टर करेंगे और वहीं से इस ऑफर का लाभ उठा लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वाइच का पहला क्वेश्चन है कि आशा से गीत गावल जा है ही कौन वाइच हके हो बाबू। कर्म वाइच, संबंध वाइच, भाव वाइच या कोई ना। ध्यान रहे जितना देर में आपको हम ऑप्शन पढ़ा करके सुना रहे होते हैं तब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि बाबू समय के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। इसका सही जवाब होगा क्रम वाइच। नेक्स्ट है बाबू, क्योंकि वहां बाबू क्रम वाइच का आपको आपने पढ़ा होगा कि क्रम वाइच जो है उसका क्रिया क्रम के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं। वाइच अर्थ में केकर प्रधान पावल जा है, कर्तरी वाइच के, क्रम वाइच के, भाव वाइच के या इस सभे के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप स्पीड जरूर सॉल्व करेंगे क्योंकि बाबू एग्जाम में आपको उतना ही समय दिया जाएगा और समय का ही तो मारा मारी रहता है एग्जाम में। तोर गैया चरो हो, ये कौन वाइच के पढ़ते रह के बाबू। तोर गैया, देखिए कहीं ना कहीं बाबू संबंध बताया जा रहा है कि तोर गैया चरो हो। गैया किसका, गैया का संबंध तोर से है, अर्थात ये होगा तो होगा संबंध वाच्य होगा। क्या कर्ता वाच्य होगा? नहीं होगा। क्या भाव वाच्य होगा? नहीं होगा बाबू, संबंध वाच्य होगा। गैया का संबंध तोर गैया मतलब संबंध बता रहा है। इसका सही जवाब होगा संबंध वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिनेश कुमार दिनमणि जी संबंध वाच्य के बारे में सहमति तो जता
बताए हैं। आप देखिएगा गजाधर महतो प्रभाकर जी उन्होंने वाच्य को 3 भेदों में बांटा है। ठीक उसी प्रकार से दिनेश कुमार दिनमणि जी भी वाच्य को 3 भेदों में बांटे हैं। लेकिन जहां प्रभाकर जी कर्म वाच्य बता रहे होते हैं, यही कर्म वाच्य को खारिज करते हुए दिनेश कुमार दिनमणि जी कहते हैं कि हो प्रभाकर जी, ये कर्म वाच्य के जगह संबंध वाच्य हम मानते हैं कि संबंध वाच्य होगा। तो वही संबंध वाच्य के आधार पे ये क्वेश्चन बनाया गया। इसका सही जवाब होगा संबंध वाच्य। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एकर में कौन कर्म वाच्य हक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की थोड़ा सा ये शक्ति बढ़ाइए। एकर में कौन कर्म वाचक है। कर्म वाचक है मोहन नाचे है, कर्म वाच्य है नहीं है बाबू। छुआटा स्कूल जा है नहीं है बाबू। हमर से हुआ ठहरल नाय जाए बाबू, नाय जाए तो भावे बता रहा है बाबू। रोहित से रामायण पढ़ल जा है, समझिए कर्म वाच्य कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया भी हो, और कर्ता के अनुसार नहीं क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो, तो वैसे वाच्य को हम लोग क्रम वाच्य कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रोहित से रामायण पढ़ल जा है, यही तो है हकीकत। कौन कर्म वाच्य है, तो यही कर्म वाच्य है, रोहित से रामायण पढ़ल जा है। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, हामिन पढ़ो ही बाबू, हामिन पढ़ो ही कैसन वाच्य के पढ़ते रह, कर्ता वाच्य के, संबंध वाच्य के, भाव वाच्य के, या कोई ना। देखिए हामिन पढ़ो ही, तो इसका सही जवाब होगा कर्ता वाच्य। नेक्स्ट है कि जॉन बाई के कर्म मुख हो, कर्म मुख हो। ध्यान रहे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये भी पढ़ा होगा, कर्म जहां मुख हो और क्रिया कर्ता अनुसार नहीं बल्कि कर्म अनुसार हो, वो है बाबू क्रिया कर्म के अनुसार होता है, वो कौन वाच्य बाबू। कर्म के अनुसार अगर क्रिया में परिवर्तन आ रहा है तो सीधा है कि कर्म वाच्य होगा। इसको हम लोग ऑप्शन भी ना पढ़ेंगे और इसका सही जवाब होगा कि कर्म वाच्य होगा। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हमर गैया चरो है, हमर गैया चरो है, ई वाच्य के पढ़ते। देखिए हमर गैया कहीं ना कहीं संबंध बताया जा रहा है, तो क्या ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, ऐसे पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए क्या है, कर्ता वाच्य, संबंध वाच्य, भाव वाच्य, या कोई ना। तो हमर गैया कहने का मतलब है कि संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो संबंधवाचक होगा। नेक्स्ट है हो बाबू कि वाच्य के किस्म पावल जा है, मतलब वाच्य जो है किसके जैसा पाया जाता है खोटा में, तो हिंदी की लिपि अगर लेकर के चल रही है खोटा, तो हिंदी नियर ना पाया जाएगा हो, तो इसका सही जवाब है हिंदी नियर, मतलब हिंदी के जैसा। 9वां नंबर क्वेश्चन है गजाधर महतो अपन व्याकरण में वाच्य के कई गो भेद बतवल है, नाम बतावा हो बाबू। नाम क्या बताना है, ऑप्शन टी करना है, तो कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, या ई सभे। तो ये तीनों को तो बतेबे किए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ई सभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो बाबू कि रंजित भात खा है, रंजित भात खा है, ये कौन रकम वाचक है। रंजित जो है वो भात खा है। ध्यान दीजिएगा, रंजित के हिसाब से क्रिया चल रही है, तो रंजित जो है कर्ता है, कर्ता कर्तरी वाच्य भी कहते हैं इस खोटा में, तो यही होगा। ऑप्शन है कर्म वाच्य, कर्तरी वाच्य, भाव वाच्य, यही सब है, तो इसका होगा बाबू कर्तरी वाच्य। और नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, हमर से हिया बैठल ना जाए, हमर से यहाँ बैठल ना जाए, ये कौन वाच्य के पढ़ते। बैठल ना जाए बाबू, भावनाओं को प्रकट किया जा रहा है, भावनाओं को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अगर आपके सामने कोई कह रहा है कि कहियो भैया हमर से बैठल ना जाओ, तो भाषा के माध्यम से भावनाओं का ही तो प्रकट किया जाता है, और भावनाओं को प्रकट अगर किया जा रहा है तो ये भाववाच्य होगा। भाषा के माध्यम से भावनाओं का ही प्रकट किया जाता है, हम इसे देख नहीं जा पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या चीजें हैं, प्रॉब्लम है, तो भाव के माध्यम से समझना पड़ता है। तो भाववाच्य है और भाववाच्य का सेंटेंस है, तो समझेंगे भाववाच्य है। मोहन से भात खाइल जा है, मोहन से भात खाइल जा है। देखिए ना, मोहन से भात खाइल जा है। ध्यान दीजिएगा, एक हम आपको रूल भी बताए थे कि से और जा है का मतलब समझ जाइएगा कि ये सारी चीजें अगर आपको मिले तो ये मानिए कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा कि कर्म वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भात संगे आम खाइल जा है, भात संगे आम खाइल जा है, ये वाच्य के पढ़ते है कि कौन वाच्य के पढ़ते है हो बाबू। कर्ता वाच्य के, कर्म वाच्य के, भाव वाच्य के, या संबंध वाच्य के, तो इसका सही जवाब होगा कर्म वाच्य के। कर्म वाच्य के भात के साथ आम खाइल जा है पकड़ना है आपको कर्म वाच्य। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि छुआ से हासिल जा है,
बताओ बाबू, जा है इसका मतलब ये हो गया ना, ये हो गया कर्म वाच, ये कर्म वाच हो गया। ई वाच के कर्तरी वाच बनाओ, मतलब अगर कर्ता वाच बनाओ, अगर कर्ता वाच छुआ से हासल जा पारे है, ये भी नो ऑप्शन गलत हो जाएगा। छुआ से हासे है, ये भी गलत है। छुआ हास है, यही तो है बाबू कर्ता वाच। अगर ये बोल रहा है कर्म वाच से कर्ता वाच बनाइए, कॉन्सेप्ट वाली चीजों में हम आपको बताए हैं बाबू। ये शायद कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं, आपको दिया गया होगा ऐप पे, है ना, ऐप पे दिया गया होगा है। तो इसका सही जवाब होगा छुआ से, हाँ छुआ हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश कुमार दिनमणि जी से संबंधित कि बताओ बाबू, दिनेश दिनमणि कौन वाच्य के खोरठा के विशेषता बतवल है। दिनेश दिनमणि कौन वाच्य के, यह बताए ना कि बाबू प्रभाकर जी का थी कि हो बाबू कर्ता वाच्य होता है हो, कर्म वाच्य होता है हो, भाव वाच्य होता है, लेकिन दिनेश दिनमणि जी कहते कि नहीं हो, सुनने हमरो बात तनी सुन, आप कर्म वाच्य जहां बता रहे हैं ना वहां आप संबंध वाच्य घुसाइए। संबंध वाच्य होता है खोरठा में, कर्म वाच्य नहीं होता है। तो दिनेश दिनमणि जो जी हैं कौन वाच्य के खोरठा की विशेषता बताए थे, तो संबंध के बारे में जो बताया ना दिनेश कुमार दिनमणि जी ही बताए, तो संबंध वाच्य इसका सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन था कर्तरी वाच्य, ऑप्शन बी है भाव वाच्य, ऑप्शन सी है संबंध वाच्य और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा संबंध वाच्य। बाबू टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। द यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल जो आपने वीडियो देख रहा है, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा। द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए बाबू, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हम फ्री में तो दे सकते हैं और देते ही हैं, वहाँ आप उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। मने मने मुचुक मुचुक करल जाए रहल है, ये झाजिक मुताबिक कैसन पढ़ते रखे बाबू। अड़गुड़िया अगर शब्द आपको मिले ना, अड़गड़ा शब्द आपको या सेंटेंस मिले तो तुरंत मान दीजिएगा अड़गाही सब वाच, ठीक है। कर्ता वाच है नहीं, कर्ता के अनुसार करिए, क्रिया में परिवर्तन, क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है। भाव तो आपको पता है सेंटेंस में भाव दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है चीज बात, तो का मार दीजिएगा अड़गाही वाच और सही जवाब होगा अड़गाही वाच। बाबू 18वां नंबर क्वेश्चन है बेस किताब पढ़ल किनल जा है, ई कैसन वाच के पढ़तर के बेस किताब समझ। यहाँ क्या बताया, कर्ता वाच, कर्म वाच, भाव वाच या संबंध वाच। यहाँ क्या बताया जा रहा है, बेस किताब, तो इसका सही जवाब होगा कर्म वाच। वाच के कई गो भेद हो बाबू, ऐसे वाच का अगर पूछा जाए तो 3 गो भेद होता है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा ना अलग मत है। उन्होंने कहा कि नहीं, वाच के 2 ही भेद होते हैं, एक कर्ता वाच, एक अड़गाही वाच, ये 2 ही प्रकार के होता है। अगर प्रभाकर जी को देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि 3 वाच के 3 भेद होते हैं। दिनेश कुमार दिनमणि जी को देखिए तो कहते हैं कि ये 3 वाच होते हैं, मने वाच के 3 भेद होते हैं। और यही ऐसे लोग हैं जिनका व्याकरण में बुक प्रमाणित है, तो किसको मान करके चलिएगा। तो अभी देखिए, अगर ऐसे सीधा पूछ दिया जाए तो 3 गो लेकर के आप लोग चलिएगा, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। जो विवादित टॉपिक होते हैं वैसे में इसमें प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, वो नाम के हिसाब से पूछे जाएंगे कि बताओ बाबू डॉक्टर A.K. झा जी के मते वाच के कते भेद बतवल गेल है, तो भेद बतवल गेल है। तो अगर नाम के साथ पूछे तो 2, नाम के साथ दिनेश दिनमणि जी का नाम लगा करके पूछे तो 3, प्रभाकर जी का नाम लगा करके पूछे तो 3, अगर रैंडमली ऐसे पूछ दे किसी का नाम ना लगा करके तब भी आप लोग मार दीजिएगा 3, एक नाम पूछे A.K. झा जी के नाम के साथ तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन कि रामू किताब लिखे है। भैया रमुआ किताब लिखो हो, कर्तरी वाच से कर्म वाच बनाओ कि लिखे है रामू किताब लिखे है, तो यहाँ रामू से किताब लिखल जा है, वही सेंटेंस है क्या। अगर सेंटेंस है तो वही कर्तरी वाच से कर्म वाच बन रहा होगा कि रामू से किताब लिखल जा है, ये होगा सही जवाब यही है। रामू से किताब लिखे जाए ना, रामू के किताब लिखल जाए ना, इस सबे न। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हो बाबू कि रामू से किताब लिखल जाए। नेक्स्ट है 21वां नंबर क्वेश्चन है वाइच वाइच वाइच, उन्हें 3 प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऑब्लिक ऑब्लिक का मतलब ये केकरा कहल जा है, जो वाइच क्रिया क्लस्तंगा या करता रहे, जो वाइच क्रिया क्लस्तंगा कर्म रहे, जे वाइच क्रिया क्लस्तंगा भाव रहे, ई सभे बाबू क्रिया
मतलब सबका संबंध रहता, लस्तंगा मतलब संबंध, वाच्य का संबंध क्रिया से मतलब कर्ता से है, क्रम से भी है, भाव से भी है, तो ये सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच कच ना हवे चाहिए, मतलब कच कच ना हवे चाहिए, अड़गुड़ शब्द लग रहा है ना आपको सुनने में, अटपटासा, और अटपटासा लग रहा है मतलब अड़गाही वाच्य होगा, अटपटासा लग रहा है मतलब अड़गाही कर्ता वाच्य होगा क्या? कर्ता वाच्य नहीं है, क्रम वाच्य है नहीं है, भाव वाच्य है नहीं है, तो क्या होगा बाबू? एक झा जी बताए थे कि नहीं अड़गाही वाच्य भी होता है, तो वही होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि दिनेश दिनमणि के आधारे वाच्य के सही भेद है, सही भेद छाटा, दिनेश कुमार दिनमणि के आधारे के मुताबिक भी कह सकते हैं वाच्य के सही भेद छाटा, कर्तरी वाच्य, भाव वाच्य, संबंध वाच्य, यही सभी यही कहते हैं दिनेश कुमार दिनमणि जी की तीनों ठीक है, लेकिन प्रभाकर जी ना कर्म वाच्य अपने से घुसा रहे हैं, अपने से माने क्या, किसी का प्रमाणित अभी थोड़े वो अपना मत दे रहे हैं, इधर अपना मत दे रहे हैं, ये सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 24वां नंबर क्वेश्चन आपका कि डॉक्टर BN ओहदार दने कौन वाच्य के खोटा विशेष वाच्य मानल गेल है, बता। ये कहते हैं ना BN ओहदार, हालांकि इनका ऑथेंटिक चीजें नहीं है, बस ये ना कोई किताब खोटा प्रति लिखे नहीं है, ये अपना भले शोध किए उसी चीजें पे लिखी हुई चीजों पे रिसर्च करने का काम किए हैं, लेकिन ये अपना इसका कोई खोटा का व्याकरण का बुक नहीं है। तो ये कहते हैं ना कि ये चारों होगा, कर्ता भी वाच्य होगा, भाव भी वाच्य होगा, कर्म वाच्य भी होगा और संबंध वाच्य भी होगा, है ना, ये चारों कहते हैं ये होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डॉक्टर BN ओहदार दने कौन वाच्य के खोटा विशेष वाच्य मानल गेल है, विशेष वाच्य माना गया है। तो इनके हिसाब से बाबू संबंध ही वाच्य बताया जा रहा है, यानी कि इनके हिसाब से ना ये चारों कह दिया गया है कि मेरे हिसाब से चारों है, बाकी उन लोग तो माने ही है, लेकिन ये कह दिए चारों है, तो विशेष दर्जा इन्होंने संबंध वाच्य पे भी अपना जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजित किताब पढ़ो है, रंजित किताब पढ़ो वाच्य के क्रम वाच्य बदला, पढ़ो है मतलब रंजित से किताब पढ़ल जा है, यही है क्या? रंजित से किताब पढ़ल जा है कोई सेंटेंस है, रंजित से किताब पढ़ल जाए, यही सही है, इसका सही जवाब यही है। बाबू नियम है से लगाइए जा है, बस यही बात, अगर क्रम से अगर आपको बनाना है कर्ता से क्रम तो यही नियम है। रंजित से किताब पढ़ल ना जाए है ऑप्शन 2 है, ऑप्शन सी है रंजित से किताब पढ़ल ना जाए पा रहे हैं, बाबू ऑप्शन डी है इस सभी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन यही होगा, रंजित से किताब पढ़ल जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 26वां नंबर क्वेश्चन, रोटी भात संगे दाल खाए जा है, ये कैसन वाच्य के पढ़ते रखे बाबू? जा है आपको पता होगा कर्म वाच्य, अगर कर्ता वाच्य से कर्म वाच्य में बदलते हैं तो से या तो जा है का प्रयोग हम लोग करते ही हैं। डॉक्टर A झा जी मत हैं वाच्य के सही भेद छाटा, बाबू सही भेद अगर बोला जाए तो कर्ता वाच्य भी है और अड़गाही वाच्य भी है A झा जी के द्वारा, इसका मतलब यही होगा, इसका सही जवाब होगा दुइयो सही है या दुइयो गलत है, तो दुइयो सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जवाब आपको सही देना है वो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रामर से ना भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, वकरा से आगू पढ़ल ना जाए, वकरा से आगू पढ़ल ना जाए, ये कौन रकम के वाच्य है बाबू? ना जाए भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है, मतलब भाववाच्य होगा इसका सही जवाब, ना जाए भावाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौन कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के मुताबिक हो वकरा कल जाए, मतलब जौन कर्ता मुख्य हो, कर्ता अगर मुख्य है तो कर्ता वाच्य होगा, कर्ता के अनुसार अगर लिंग वचन और पुरुष में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कर्ता वाच्य होगा, क्योंकि कर्ता मुख्य है, यहाँ क्या क्रम मुख्य है, अगर क्रम मुख्य होता तो कर्म वाच्य होता, कर्ता मुख्य है तो कर्ता वाच्य होगा, इसका सही जवाब होगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं कर्तरी वाच्य भी दिया गया है, दोनों तो एक ही ऑप्शन में, इसका सही जवाब होगा कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य आपका कर्ता वाच्य एक ही हुआ ना, वो इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन, इसका देखिए ऑप्शन ये भी होगा, दोनों से ऑप्शन मत एक ही है। 30वां नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आप लोग देख ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना आपका क्या है कि वाच्य में लोगों का अलग अलग मतभेद है, ओकर गजाई देल गेलै, इझाजिक मते ई कौन वाच्य के पढ़ते रहे कहे अड़गाही वाच्य के। नेक्स्ट और 31वां 31 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु जी गैया चरो है,
गुरुजी, गैया तो यहाँ जरूर करता है, लेकिन गैया का संबंध गुरुजी से है। मतलब संबंध अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि संबंध, कर्ता का संबंध जिसे होता है उसके अनुसार सेंटेंस बनाया जाता है। मतलब गुरुजी के हिसाब से सेंटेंस बनाया गया कि गुरुजी के गैया चरो हैन हो गया, है नहीं, हैन रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, गुरुजी के हिसाब से यहाँ सेंटेंस बनाया जा रहा है। ये कौन वाच के पटतरक है? तो संबंध वाच, गैया का संबंध गुरुजी से है तो संबंध वाच्य इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बाबू, 32वां नंबर क्वेश्चन कि गिद्दर टा दुकान जा है। गिद्दर टा दुकान जा, ये कौन रकमे को वाचक है? गिद्दर टा दुकान जा है, कर्म वाच है, कर्तरी वाच है बाबू, भाववाच या कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कर्तरी वाच। छुआ कांदो है, फिर वही कर्तरी वाच से भाववाच, मतलब छुआ से कांदल जा है, यही तो सवाल सही जवाब होगा। छुआ से कांदल ना जा है, ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। छुआ से कांदल जा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट और 34 नंबर क्वेश्चन है कि गाय चरो है, लेरू इड़गो है ना, ये कैसन वाचक है बाबू? गाय चरो मतलब देखिए यहाँ क्या है कि कर्ता प्रधान है, इसका मतलब यही होगा कि कर्ता वाच्य होगा बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन है सीता से बेस गीत गावल जा है, मतलब अच्छा बेस को क्या कोई देख सकता है क्या? हम लोग उसकी तो अनुभूति ही कर सकते हैं, उसका सिर्फ हम लोग समझिए अनुभव ही तो कर सकते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा। हमर से ऐसन बोलल ना जाए, ये कौन वाच के पड़तर के बोलल ना जाए? कर्ता वाच, कर्म वाच, संबंध वाच या भाववाच? तो अब आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है बाबू, भाववाच इसका सही जवाब होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वाच केकरा कहल जा है? क्रिया के रूप के, कर्ता, कर्म और भाव के आधारे क्रियाएं भेल भेक विकार के दुइयों के या एकर में कोई ना, तो इसका सही जवाब होगा दुइयो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दही संगे चीनी खाइल जा है, कौन जा है पकड़ लेना है आपको कि बाबू हो तो दही संगे चीनी खाइल जा है, कौन वाच्य के पढ़ते रखे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि कर्म वाच्य का है, कर्ता वाच्य नहीं, कर्म वाच्य नहीं, भाव वाच्य नहीं, संबंध वाच्य नहीं, कर्म वाच्य। और 39वां नंबर क्वेश्चन है जे वाच्य क्रिया का लस्तंगा करता रहे, जे वाच्य क्रिया का लस्तंगा करता अगर रहता है, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आता है तो वो कर्तरी वाच्य कहलाता है। कर्म वाच्य कहलाता है दुइयो या कर्म में कोई ना, तो ये होता है कर्तरी वाच्य कहलाता है कि कर्ता के हिसाब से क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, कर्तरी वाच्य होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सामू गोलगप्पा खा है, सामू एक लड़का का नाम है, गोलगप्पा खा रहा है, कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य बताओ हो बाबू। ये तो कर्तरी वाच्य ही है, कर्ता के अनुसार आपका ये सेंटेंस बन रहा है ना। तो कर्तरी के वाच्य के हिसाब से अगर सेंटेंस बन रहा है तो आप यहाँ लगाइए कि सामू से गोलगप्पा खाइल जा है, यहाँ अगर सामू से गोलगप्पा खाइल जा है, यही तो जवाब सही है। ये दोनों सेम ऑप्शन हो गया, लेकिन जवाब तो यही होगा बाबू, इसका सही जवाब होगा सामू से गोलगप्पा खाइल जा है। यही थी बाबू आज की आपकी ये डिटेल जो आपका एमसीक्यू से संबंधित सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे और आप इसे सॉल्व भी कर पाए होंगे। अगर भैया अभी भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, मतलब भैया गड़बड़ी है, आप इसे बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि तो एकरा सॉल्व जरूर करबे हो बाबू। और एक बात बता तो पहले भी दिए कि अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा ले भैया।